सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं सर्टेन फीचर्स के बारे में, जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर कि ये इंटीग्रल पार्ट हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात है कि ये जस्टिफिएबल हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन है और एनफोर्समेंट है ऑफ राइट्स ऑफ अफेक्टेड अवेलेबल थ्रू द कोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नेचर। अगर कोई अफेक्टेड है जिसके यहाँ पर मतलब सब चीज़ें हमें जस्टिफिएबल करना है या प्रोटेक्शन करना है या एनफोर्समेंट करना है, तो कोड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नेचर जो होगा वही इसे मैनेज करेगा। तीसरी बात है कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, साथ साथ ये डिटेल्ड भी हैं। फिर आता है कि ये दो तरीके के हैं, एक नेगेटिव राइट्स भी हैं इसके अंदर और कुछ पॉजिटिव राइट्स भी हैं। फिर अगला पॉइंट है कि सिटीजन्स अलोन इन्जॉय द एफर्ट्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो भी लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं या उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, उन्हीं लोगों को फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने को मिलते हैं। नॉट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द नेचुरल राइट्स, और ये नेचुरल राइट्स की थ्योरी पर बेस्ड नहीं है। नो स्कोप फॉर अनएनुमरेटेड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर कोई ऐसा स्कोप नहीं है जिसके अंदर हम ये कह सकें कि जो अनएनुमरेटेड जो राइट्स हैं, जो अनलिस्टेड राइट्स हैं, उनके लिए ये कोई स्कोप है इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, नॉट इंडिविजुअल लिस्टेड जिसे हम कहते हैं ना, तो उसे हम अनएनुमरेटेड राइट्स कहते हैं बेसिकली। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। आप इसके अंदर अमेंडमेंट भी होता हुआ देख सकते हैं आर्टिकल 368 के अंडर में, लेकिन बट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना बदले, बाकी अमेंडमेंट इसका क्या है, मतलब आप अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, आप कर सकते हैं, इनको अवेलेबल है अमेंडमेंट के लिए भी ये आर्टिकल 368 के अंडर में। लेकिन बस ये है कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो। तो ये हैं सर्टेन फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स।